एक बार को तो लोग ये सोचेंगे कि भाई पता नहीं कौन पागल है गर्मी में पहन रहा है जैकेट। अब ये चीज़ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बढ़िया तगड़ी चीज़ ले ली शायद मैंने। साथ में इसमें नीचे राइडिंग पैंट भी अटैच हो सकती है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। और वहाँ पे काफ़ी सारे ग्लव्स थे लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे यही लगा। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। होप करता हूँ भाई आप सब सुरक्षित होगे, बढ़िया होगे। भाई मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। दोस्तों आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज भाई नवरात्रों का पहला दिन है। पापा जी और मेरी छोटी बहन का फास्ट है, वो देखते हैं शायद 7 या 9 दिन का रखेंगे। भाई मैं तो रख नहीं पाऊँगा क्योंकि आपको पता है सारा दिन भाग दौड़ रहती है मेरी और काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो फास्टिंग तो मैं कर नहीं पाऊँगा। देखता हूँ लास्ट वाला कर लूँगा शायद। एंड अभी का ये सीन है भाई, टाइम हो चुका है 10:30। कुछ वीडियोस जो गोप्रो में थी कल संडे राइड की वो मैंने अपने फ़ोन में डाल ली है। अब स्टार्ट करेंगे भाई एडिटिंग। संडे राइड वाला व्लॉग एडिट करना है, मेन चैनल वाली वीडियो 2 एडिट करनी है। 2 बना के लाया था मैं करोल बाग में, एक फ्राइडे को और एक कल संडे को, तो ये दोनों डालनी है। और भी काफ़ी सारे काम हैं, धीरे धीरे आप निपटाएंगे। प्लस जो मैंने आपको कल बताया था कि आज अपनी राइडिंग जैकेट एंड ग्लव्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन से मैं लेके आया हूँ। और भाई आप देख के मतलब खुश हो जाओगे। थोड़ा बहुत तो आपको हिंट लग ही गया होगा वीडियो में कौन सा लाया हूँ मैं। अभी सबसे पहले क्या करना है, 10:30 हो चुके हैं, नाश्ता कर लिया है मैंने। उठ तो काफ़ी पहले गया था, 7 बजे उठ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे अभी फेस्टिवल सीज़न आ रखा है तो फ्लिपकार्ट पे अमेज़ोन पे सेल चल रही है, तो एक LED टीवी ऑर्डर करा है। पापा के शूज़, बहन के शूज़, मम्मी के लिए भी कुछ। तो ये थोड़ी शॉपिंग में थोड़ा सा टाइम निकल गया, 9:30 हो गए थे। उसके बाद वीडियो इसमें शेयर करी गोप्रो से, उसमें टाइम लग गया। तो अब बैठा हूँ भाई वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो मस्त से वीडियो एडिट कर देता हूँ फटाफट से। 1 घंटा लगेगा व्लॉग एडिट करने में क्योंकि कल काफ़ी सारा बड़ा बन गया था। आप सबको पता है पूरी संडे राइड फिर करोल बाग एंड देखते हैं कितने मिनट का बनता है। एटलीस्ट ये मान के चलो कि 38-40 मिनट का तो जाएगा। भाई व्लॉग तो कर दिया भाई एडिट, अब अपलोड कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है 12:30 हो गए भाई, 2 घंटे लग गए व्लॉग एडिट करने में। कर दिया है, 35 मिनट का बना, आपने देख भी लिया होगा। और मौसम ठीक है। ये रही अपनी GT, कल चला के लाए थे भाई, गंदी है। इसको यहीं पे खड़ी करके साफ़ कर दूँगा थोड़ी बहुत, और तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। इसको 2-3 दिन नहीं चलाएंगे भाई, ट्राई करेंगे। थोड़े वाटर मार्क्स वगैरह भी आ रखे हैं, देख पा रहे हो, ये तो आराम से चले जाएंगे। और तो भाई इसमें कुछ कराना तो अभी कुछ खास है नहीं। हाँ बाकी जो वो ले आया हूँ मैं, अपने ग्लव्स हो गए, जैकेट हो गए, वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं, एक बार व्लॉग अपलोड हो जाए। बाकी हवा बढ़िया चल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई। नवरात्रों का भाई आज पहला दिन है, तो जो भाई फास्ट कर रहे हैं भाई पूरी श्रद्धा से फास्ट करो ताकि भाई आपकी मन्नतें पूरी हों। अपलोड कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों काम करती है, काम क्यों मारा मुझे क्यों तोड़ा? क्योंकि तू बदमाश दोस्तों व्लॉग तो एडिट कर दिया, अपलोड भी हो गया। अब टाइम आ गया भाई आपको ग्लव्स एंड जैकेट दिखाने का कि कौन सी लाया हूँ, और पूरी पहन के दिखाऊंगा। हेलमेट भी मैंने, ये मान लो कि सब कुछ आप मैचिंग हो गया। हेलमेट पे भी अपने आप देख पा रहे हो, हाईलाइट करने के लिए रेड कलर है, तो कुछ रेड हाईलाइट करने के लिए भाई है अपनी जैकेट और ग्लव्स में। तो दिखाता हूँ आपको, उसी से मैचिंग आगे आने वाले टाइम पे मैं अपनी पैंट या फिर जो अपने नी गार्ड होते हैं वो ले लूँगा। शूज़ भी वैसे मैचिंग ले लेंगे। अभी जो है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले दिखाता हूँ भाई ग्लव्स। ये है भाई अपने ग्लव्स, किस ब्रांड के हैं? LS2 ब्रांड के हैं, ठीक है। और इसकी अनबॉक्सिंग या अनरैपिंग करते हैं। ये निकल गए इसकी भाई, ये सीरीज़ है, मैं आपको सीरीज़ का नाम बता देता हूँ। LS2 चक्की मैन ग्लव्स, देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है चक्की मैन ग्लव्स। साइज़ है XL एंड देख लिया होगा आपने बाकी तो। और ये सेम ग्लव्स हैं जो हमारे लक्ष्य भाई ने लिए हैं, मैंने राइड वाले दिन आपको दिखाए भी थे। ये सेम वही ग्लव्स हैं। ये ऐसे निकल जाते हैं, ये पीस अलग हो गया। और अगर दोनों को साथ में रखना है तो ये ऐसे लग भी जाते हैं,
मान लो यहाँ पे टांग लिया हमने किसी के सारे राइड पे ख़त्म करने के बाद या फिर कहीं पे रेस्ट ले रहे हैं तो ऐसे अपन टांग सकते हैं इसको। पहले ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ कैसा कुछ ग्लव्स है। देख पा रहे हो ये ऐसा है, यहाँ पे LS2 लिखा हुआ है। यहाँ पे फिंगर पे हल्का फोम पैडिंग यहाँ पे दिया गया है। नक्कल गार्ड पूरा प्लास्टिक का दिया गया है। यहाँ पे रेड हाईलाइट करने के लिए स्टिचिंग कर रखी है। सेम अपने हेलमेट पे भी हल्की हल्की रेड है तो मैचिंग जाएगा। LS2 की यहाँ पे भी ब्रांडिंग है और यहाँ पे साइड में बॉर्डर ऑलवेज अहेड LS2, ये कुछ बॉर्डर कर रखा है। यहाँ पे भी एक LS2 की बैजिंग है। साथ में अंदर इसके वही अपने क्वालिटी कंट्रोल वगैरह। और ये जो ब्रांड है ना दोस्तों LS2, ये यूरोप का ब्रांड है एंड स्पेन में बनते हैं ये। यहाँ पे भी ये पूरा सॉफ्ट दे रखा है, ये रबराइज मटेरियल है, ग्रिप बढ़िया बनेगी और फ़ोन भी मैं इससे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये अलग से पार्ट इसमें दे रखा है तो पहनता हूँ। एक्सल साइज़ वही आया और वहाँ पे काफ़ी सारे ग्लव्स थे लेकिन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे यही लगा। ऐसे कुछ लगने वाले हैं ये। यहाँ पे भी LS2 की ब्रांडिंग है और ऐसे इसको मैं टाइट कर सकता हूँ। अब जो ये वाली चीज़ है ना LS2, इसको अंदर नहीं रखना, ये ऐसे बाहर ही रहेगी तो ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, दोनों पहन के दिखाता हूँ। ये वाला ग्लव्स भी आ गया, ये वाला आ गया। बाकी यहाँ पे भी पैडिंग दे रखी है। अगर गिरते हैं तो आप सबको पता है भाई सबसे पहले हार्ड टच होते हैं तो यहाँ पे पैडिंग दे रखी है बचाने को। ये भी भाई बढ़िया प्रोटेक्शन दे देगा। अगर ऐसे गिरते हैं तो ये नकल गार्ड है, ये बचा लेगा। सामने से गिरते हैं तो यहाँ पे पैडिंग दे रखी है। पूरा सॉफ्ट और पूरी एयर वेंटिलेशन है, मैश फैब्रिक का यूज़ कर रखा है यहाँ पे तो गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, ठंड में ठंड लगेगी, हवा अंदर जाएगी। बाकी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो थे भाई ग्लव्स, इनको निकालते हैं। अब आपको दिखाता हूँ भाई मेन अपनी जैकेट। इसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ तो आपने देखा ही होगा, मैंने आपको एक वो दिखाया था कार्ड पिछली वीडियो में जहाँ से हम लेने जा रहे थे चोपड़ा ऑटोमोबाइल। तो ये मुझे दिया है विद बिल, GST बिल, इसकी वारंटी भी है। ये मुझे दिया है भाई 1800 रुपये का। बाकी इसकी MRP है 2000 रुपये तो 200 रुपये का भाई डिस्काउंट मिला। अगर ऑनलाइन लेता तो 2000 प्लस शिपिंग मिलता। अब जो जैकेट है वो है भाई अपनी ये LS2 अप्रैल, ये भाई इसका आप कह सकते हो रैप है तो LS2 की है ये तो आपको पता लग गया। अब दिखा दूँ 1 2 3, अभी भी आपको साफ नहीं दिखी होगी लेकिन थोड़ी बहुत दिखी होगी। अब इसकी भी अगर आप ये देखो, यहाँ पे दिखाओ भाई, मॉडल है इसका LS2 गार्डा एयर मैन जैकेट। कलर ये ग्रीन ब्लैक वाली पन्नी दे दी उन्होंने गलती से, लेकिन ये ग्रीन ब्लैक नहीं है, अपना ब्लैक ही है। इसकी जो MRP है वो है 6950 रुपये। साइज़ है ये एक्सेल की, 6950 रुपये का आया है भाई ये जैकेट। ओन MRP मुझे नहीं मिला है, ये भी भाई डिस्काउंटेड रेट पे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई कितने रुपये का पड़ा। पहले निकालते हैं इसको। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट राइडिंग जैकेट LS2 ब्रांड की, ऑलवेज अहेड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो ये है भाई जैकेट। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, इसमें भाई हमें शोल्डर, एल्बो एंड बैक लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ मिलती है। प्लस जो चेस्ट है उसमें भी हमें लेवल 1 प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है। साथ में भाई जो मेरा बजट था वो था सिर्फ ये मान के चलो कि 5000 रुपये तक का। अब दोस्तों मैं लेने तो गया था एक्सोर की क्रूज 2, जो कि आप कह सकते हो कि वैसे आपको पड़ जाती है 4400 या 4500 रुपये के रेट में। लेकिन वो जब भाई मैंने पहन के देखी मुझे वो कुछ खास लगी नहीं। साथ में जो प्रोटेक्शन थी वो भी भाई ऐसे नाम मात्र ही दे रखी थी। उसको लोग इसलिए ले लेते हैं थोड़ा सा कि उसमें जो इनर लाइनिंग जो रेन कवर आता है वो उसमें आ जाता है, जिसका वर्थ है 1000 रुपये अलग अगर आप अलग से लेते हो। लेकिन उसके चक्कर में अगर जैकेट ही अगर बेकार ले लूँ तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। अब मैंने कुछ 1500 रुपये एक्स्ट्रा लगा के, उसकी MRP भी इतनी ही थी, 5600 रुपये MRP थी, तो वो 4800 रुपये की दे रहे थे मुझे, तो इतनी कुछ वर्थ नहीं लगी मुझे। और मैंने सोचा कि भाई 1500 रुपये और मिला देता हूँ। एक बढ़िया LS2 ब्रांड की मिल गई है मुझे। अब मैंने पहले ग्लव्स चूज़ करे थे, उसके बाद मैं जैकेट देखने गया था। अब ग्लव्स भी मेरे पास LS2 के हो गए, जैकेट भी मैंने LS2 की पसंद कर लिया, ले भी आया हूँ मैं। इसमें 2 कलर थे,
एक तो मैंने आपको दिखा दिया था पिछले में ही, ग्रीन कलर का, और एक ये था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबसे पहले LS2 की ये ब्रांडिंग है। यहाँ पे ये सारा रिफ्लेक्टर का काम हो रखा है। साथ में ये मैश फैब्रिक है, इसमें एयर आर पार होगी। आगे सर्दियों में भाई इनर लाइनर लेना पड़ेगा, वो मैं ले लूँगा। आर पार होगी पूरी हवा, देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो बढ़िया है, हैवी है। हैवी होती हैं भाई जैकेटें, मुझे पता नहीं था लेकिन हैवी है, क्योंकि इसमें हमारा जो प्रोटेक्टर है ये देखो लेवल 2 प्रोटेक्टर लगा हुआ है बैग में, और भाई इतना मोटा है ये पूरा। आराम से ये वॉशेबल है। LS2 के अंदर भी ब्रांडिंग है, ये ऐसे खुल जाता है, निकल आएगा ये, ठीक है। सारी जिप की, ये बाहर वाली जिप YKK की है, ये वाली जिप सभी की 1 ईयर की वारंटी है। साथ में इसमें नीचे राइडिंग पैंट भी अटैच हो सकती है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अंदर यहाँ पे कोई भी पॉकेट तो नहीं मिलती है। जैसे ये जो अपना गार्ड है वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, चेस्ट गार्ड, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये लेवल 1 है, देख पा रहे हो 1 लिखा हुआ है, और CE सर्टिफाइड रहने वाला है। ये भी ESC सर्टिफाइड भी है, और सही है भाई, कुछ ना होने से ये बढ़िया है। एक्सोर में भी आता लेकिन वो ऐसा नहीं आता, वो बस कुछ हल्का फोम सा लगा के दे देते, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। एक्चुअली प्रोटेक्शन भाई यही चीज़ देती हैं, गिरते हैं तो भाई ये 1500 रुपये भाई मुझे दुखेंगे नहीं। हाँ, अगर कुछ गलत जैकेट आ जाती तो थोड़ा ये रहता कि यार शायद मैं वही 1500 वाली 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे के उस टाइम अगर वो जैकेट ले लेता तो थोड़ी कम चोट लगती। इसको हमें ईजीली ऐसे डाल सकते हैं वापस, और ये सारे निकल जाते हैं। यहाँ पे भी हैं, एल्बो में भी हैं, ये भी निकल जाते हैं, और शोल्डर वाले भी निकल जाते हैं। निकाल के इसको हाथ से वॉश करना पड़ेगा, हम वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे भी LS2 ब्रांडिंग है। लो जी, जैकेट कह लिया आपके भाई ने, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक ज़रूर से दे रखी है भाई पॉकेट, देखो यहाँ पे, लेकिन ये कोई वाटर प्रूफ वगैरह नहीं है। इसमें मोबाइल मैं रख सकता हूँ, हवा पर होगी इसमें, लेकिन दे रखी है। और तो कोई ऐसी पॉकेट वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है जी। जैकेट बंद होगी है। ये यहाँ पे भी दे रखी हैं, यहाँ पे भी पूरा एडजस्टमेंट के लिए। वो रोप वाला सिस्टम इसमें नहीं है, वेलक्रो वाला। यहाँ पे ये अपना कट, ये कौन से बटन होते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी LS2 की ब्रांडिंग है, इससे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इसी से ही। ये पूरा हो गया एडजस्ट। यहाँ पे भी एयर जेट सिस्टम ये लिखा हुआ है, ये कोई इनकी टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ पे LS2 लिखा हुआ है। ये कुछ है भाई डिज़ाइन, बाहर पॉकेट मिल जाती है, ये पॉकेट है, इस तरह भी पॉकेट है, इसमें सामान रख सकते हैं, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है भाई। वाटर प्रूफ तभी होगा जब मैं ऊपर से रेन कवर पहन लूँगा। ये कुछ भाई फ्रंट से यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये भी रिफ्लेक्टर का काम करेगा इसमें। और यहाँ पे शोल्डर आर्मर है, यहाँ पे है एल्बो आर्मर, यहाँ पे भी है, साथ में चेस्ट आर्मर है पूरा। पेट पे कोई भी आर्मर नहीं है भाई, पेट लगेगा तो दुखेगा। बाकी अपना तो एयरबैग है ही यहाँ पे। बाकी पीछे से देखो, पीछे पूरी LS2 की ब्रांडिंग है, यहाँ तक आ रखा भाई चेस्ट आर्मर। और हाँ, एक्सोर से इसका जो चेस्ट ये बैक आर्मर है ये बड़ा है साइज़ में, उसका यहाँ तक ही था, ये कुछ इतना बड़ा है। और इसमें जो टेल बोन वाली होती है, एक आता है इसमें अलग से, वो भी मैं लगा सकता हूँ, वो ऑप्शन भी है। एंड ठीक है, जब बाइक चलेगी, जब गर्मी नहीं लगेगी। अभी तो मैंने पहनी है तो भाई थोड़ी गर्मी लग रही है, बाकी ठंड में ये भी भाई काफ़ी अच्छा रहेगा। ये कुछ था भाई अपना जैकेट। ऊपर कॉलर के पीछे थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ कर रखा है ताकि प्रॉब्लम ना आए। और एक बार ग्लव्स और पहन लेता हूँ इसके साथ। लो जी, ग्लव्स भी पहन लिए, जैकेट पहन ली, और ये भी रेड कलर का हो गया, ब्लैक हो गया, पूरा मैचिंग फील आ रही है भाई बढ़िया से। साथ में अगर हेलमेट भी पहन के दिखाऊँ आपको तो आप बताना भाई मैचिंग हुआ या नहीं हुआ। हेलमेट अपना हो गया रेड एंड ग्रे कलर का, ओवरऑल दूर से ब्लैक ही लगता है ये, और ऐसा कुछ लग रहा हूँ मैं फिलहाल ये पहनने के बाद। आप बताइए भाई कैसा कुछ है, मज़ा आएगा ना? ऐसे बाइक चलाऊँगा
अब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सेफ्टी तो है। वो कहते हैं कि कुछ ना से भाई कुछ होना बढ़िया है। अब ये मेरे हिसाब से कुछ बढ़िया ही लिया है मैंने। बाकी रिव्यू मैं आपको देता रहूँगा, कुछ दिक्कत परेशानी आती है या फिर मुझे बुरा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा भी। इससे पहले मैंने कोई भी जैकेट या ग्लव्स भी मैंने ट्राई नहीं करे हैं कभी भी अपनी लाइफ में, तो फ़िलहाल के लिए तो भाई परफेक्ट है। बाकी आगे राइड्स में चलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊँ, मुझे यहाँ पे राइडिंग पैंट लेनी चाहिए या फिर नी गार्ड लेने चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताओ। उसी हिसाब से भाई मैं ले लूँगा, क्योंकि सेम ही रेट 1000-1500 ऊपर दे के राइडिंग पैंट आ जाएगी। और वो भी मतलब प्रोटेक्शन तो वो भी देंगे। पैंट में ये है कि सीधा पैंट डाल लो और यू आर रेडी टू गो। बाकी शूज़ भी लेंगे थोड़े दिनों में। शूज़ दोस्तों मैं देख के आया था, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये के बाद थोड़े बढ़िया शूज़ आने होते हैं। उससे नीचे 4000 तक भाई कूड़ा मिल रहा है मार्केट में। वो भाई बेशक से मत लेना, कम बजट के चक्कर में 2-3 महीने रुक जाना बेशक, लेकिन वो कुछ ऐसे शूज़ नहीं है। उससे बढ़िया तो भैया आप अपने नॉर्मल शूज़ पहन लोगे ना, वो भी सेम प्रोटेक्शन दे देंगे। ये थी भाई अपनी जैकेट, निकालता हूँ इसको फटाफट। बाकी अगर इसमें कोई और फीचर है तो भाई आप कमेंट करके बता दो जो मुझे ना पता हो। बाकी ओवरऑल तो मुझे अच्छी लगी, ठीक लगी। मैंने स्काला देखी थी, बाइसन की देखी थी एंड एक्सोर, देन ये LS2 ये लास्ट थी। और ये भाई मैंने थोड़ा बजट बढ़ाया तो मुझे ठीक लगी। इस रेंज में मतलब इस प्राइस रेंज में कोई और थी भी नहीं, फिर मुझे बजट थोड़ा और 1500 बढ़ाना पड़ता, देन आती DSG की जैकेट। लेकिन ये LS2 की भी वही बढ़िया है। दोस्तों इसके साथ ये कुछ इतने सारी मैनुअल्स दी हैं, ये भी मैं अब टाइम आ गया है इसको निकालने का, तो निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी LS2 की ब्रांडिंग है, मतलब प्रीमियम तो वही है। 1 2 3 4 कितना जा रहे हैं। और ये इतना सारा निकला है भाई। इसको लगाने के लिए भी इन्होंने यहाँ पे अलग से ये इतना पार्ट सिला है, देख पा रहे हो। ये नहीं कि यहाँ पे भी लगा सकते थे ये, लेकिन नहीं, इन्होंने अलग से सिला है भाई। सबसे पहले ये है कुछ LS2 अपैरल, ये पीछे इनकी जीन। यहाँ पे क्या है ये भाई, अब इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन है पूरा। ये ऐसा कोई डिज़ाइन है, कैसे कैसे एयर पास होगी, पॉली फैब्रिक कहाँ पे लगा हुआ है, वो येलो और रेड पॉलिस्टर फैब्रिक, नियोप्रीन जो कॉलर है ना उसमें नियोप्रीन लगाया हुआ है। और ये पर्पल कलर है, रिफ्लेक्टर वाइट है, मैश फैब्रिक। और वॉशिंग का तो ऐसा कुछ उन्होंने दे नहीं रखा। बाकी ये प्रोटेक्टर वगैरह है। बाकी भाई अगली है ये सेफ टैग लिखा हुआ है यहाँ पे, CEUKCA इंफॉर्मेशन नोट है। ये पता नहीं क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो मुझे तो भाई समझ में आया ही नहीं। सेफ एंड फ्री एवरीवेयर, एल्बो, नी, हिप, बैक, चेस्ट, शोल्डर। ये देखो एक और एक ESA इंटेलिजेंट प्रोटेक्शन एक्सपर्ट। बाकी भाई ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इसमें थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे कि डू नॉट वॉश इन वॉशिंग मशीन, डू नॉट ब्लीच, डू नॉट आयरन, डू नॉट DRT क्लीन, पता नहीं क्या होता है, डू नॉट टम्बल ड्राई, मतलब मशीन में साफ नहीं करना, वो घुमाना नहीं है। ये कुछ है स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग, स्टोर एंड कूल। ये देखो प्रोडक्ट टेस्टिंग कैसे कैसे हुई है, सारी कुछ गार्ड के बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई है। अगर कोई इंडियन ब्रांड होता तो भाई मेरे हिसाब से इतना तो वो नहीं कर पाता। अगला क्या है, मोर इन्फो। ये क्या है, LS2 गार्डा एयरमैन जैकेट टाइपिकल टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन क्लास है। ये भाई पूरी डायरी ही दे रखी है उन्होंने, टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट होते हैं इनके उस हिसाब से। FR बड़ा भाई बड़ी। अब ये चीज़ देख के ऐसा लग रहा है कि भाई बढ़िया तगड़ी चीज़ ले ली शायद मैंने। एड्रेस तो समझ में ही ना आ रहा भाई। डोशियांग रोड, गोंग ही टाउन, हीशैन, जैंगमोन सिटी, पता नहीं कहाँ की है भाई। संडे राइड से आने के बाद साफ़ ही निकली है कल, तो अभी कर देता हूँ। हल्की हल्की मिट्टी चढ़ी हुई है, ज़्यादा कुछ है नहीं गंदी। एक बार कपड़ा वाइप आउट हो जाएगा ना पूरी में, फिर हो जाएगी। ये अंदर है थोड़ी सी, इसको रहने देंगे, इसको कर देते हैं मोटा मोटा।
एग्जॉस्ट पे लगा हुआ है वाटर मार्क वगैरह। दिल्ली की मिट्टी लगी हुई है इस पे, खान मार्केट की। हाँ, दिल्ली में मिट्टी नहीं थी इसलिए इतनी ज़्यादा गंदी हुई ही नहीं। पानी मार दिया है। ये रहे अपने कपड़े। इसके बाद एक काम करेंगे, अपनी जैकेट पहन के और थोड़ा सा घूम के आएंगे बाइक को लेके 2-4 किलोमीटर। पता लग जाएगा जैकेट में कितनी कुछ हवा पास होती है, ग्लव्स कैसे हैं, ब्रेक लगवा पा रहा हूँ मैं अच्छे से, कंफर्टेबल वैसे तो है लेकिन बाइक पे ही मेन उनका यूज़ है, तो रियल यूज़ तो बाइक पे ही करना है, तो पता लग जाएगा। भाई बाइक तो साफ़ कर दी, देख पा रहे हो चमक गई अपनी फिर से। बाकी ये ऐसी है भाई, ये अपनी मिस्टर क्लीन। साफ़ होती है तो बहुत ज़्यादा साफ़ लगती है, गंदी पे भी इतना कुछ पता नहीं लगता, लेकिन ठीक है साफ़ ही ठीक है। अब वो पहनते हैं अपनी जैकेट वगैरह, देख पा रहे हो भाई मेहनत इतनी, मतलब गर्मी है मेहनत भी है। पहनते हैं जैकेट और जूते पहन है नहीं, चलो जूते भी पहन लेता हूँ, बुरा लगूंगा नहीं तो। ऐसे लोग देखेंगे भाई जैकेट पहन रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, नीचे चप्पल पहन रहा है, कर लेते हैं। चलो चले भाई, टाइम हो गया चलने का। ये रहा आपका भाई पूरा रेडी हो चुका है, राइडर वाली पोशाक के पहन ली मैंने। ये देखो ठीक है, या फिर ये देख लो, नीचे भाई जीन्स पहनी है। और ये जब अपनी बाइक चलते हैं भाई फटाफट। बाइक कर दी भाई स्टार्ट। अभी तो लग रही है भाई बहुत गर्मी लग रही है अभी तो, सच्ची बताऊं। नीचे जूते हैं नॉर्मल, नीचे फिर जीन्स की पैंट है। ये निकाली भाई बाइक बाहर, मिरर थोड़ी एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हवा तो लग रही है भाई मस्त, वैसे दिक्कत नहीं है, हवा तो मस्त लग रही है। रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ लो जी। एक बार को तो लोग ये सोचेंगे कि भाई पता नहीं कौन पागल है गर्मी में पहन रहा है जैकेट, जैसे अभी ये लड़का देख रहा था। रिएक्शन तो है, ग्लव्स सही है। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना बाइक की, वो तो भाई देखता है। तेल भरवाने के बाद अपनी बाइक चल गई है 211 किलोमीटर और अभी 2 डंडे दिखा रही है। अगर 20 की माइलेज के हिसाब से बात करें तो ये चलेगी 250 किलोमीटर, और अगर ज़्यादा दे रही है तो 270 लास्ट। हाँ 270 ही चलेगी भाई, उससे ऊपर नहीं चलेगी। देखते हैं, भरवा लेंगे तेल। चल बढ़िया रही है बाकी बाइक। चलो मोड़ते हैं, इतना ही करना था टेस्ट भाई आज, इससे ज़्यादा क्यों ही तेल बर्न करें। और आज का व्लॉग तो भाई मेरे हिसाब से वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। जैकेट के अनबॉक्सिंग में ही 10-15 मिनट लग गई थी, उससे पहले का और ये अब का। तो भाई इतना ही रखते हैं आज के इस व्लॉग में। मैंने आपको थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग भी दिखा दी, जैकेट और ग्लव्स की अनबॉक्सिंग। और ग्लव्स में भी भाई बढ़िया से हवा जा रही है, लेकिन ग्लव्स से भी बेटर है जैकेट, जिसमें वेंटिलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जैकेट में। अब नहीं लग रही भाई गर्मी, कहीं पे रुक जाऊंगा तो फिर से लगने लग जाएगी, लेकिन वैसे सही है। तो भाई यही रखते हैं आज के इस व्लॉग में। अब घर पे चला जाऊंगा भाई, उतारूंगा, फिर मेन चैनल के लिए वीडियो एडिट करूंगा, तो बहुत सारे काम है, फिर रात ही हो जाएगी, बस अब घर आ जाएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर। ध्यान रखना भाई, इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी आप सबके सामने, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। अगर गाड़ी से रिलेटेड कंटेंट पसंद आए तो रिव्यू विद आर्यन पे जाइए।